अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रांड दी ब्रेन। और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमाए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास इंग्लिश पेपर स्कीम 2023। इनकी जो नई स्कीम है इस बार 2023 की, उसको डिस्कस करेंगे हम। और ये जो स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स यानी लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, आज़ाद कश्मीर, तमाम बोर्ड्स के लिए ये सेम है। और अगर आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी शहर से है और अगर आप पेपर किसी भी बोर्ड के तहत दे रहे हैं तो ये स्कीम सबके लिए बराबर है। और ये जो इंग्लिश का पेपर होता है ये 75 नंबर का पेपर होता है। और इसमें जो 19 नंबर के MCQs होते हैं और 56 नंबर के इसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसे देख लेते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले जो MCQs होंगे 5 MCQs वो होंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं ये आएंगे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी जो ग्रामर की बुक हमें दी जाती है जो कि बाज़ार से इजीली मिल जाती है। और वो जो हमारे मतलब टीचर रिकमेंड करते हैं ग्रामर की बुक बच्चों को, उसके पेज नंबर 161 से लेके 166 तक जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी गई हैं, जो पहले 5 MCQs होंगे वो उनमें से आएंगे। और इनके टोटल 5 नंबर हैं। यानी कि अगर आप ये 161 से 166 तक ये मतलब जो 4 से 5 पेज हैं ये अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं और इनमें जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर लेते हैं तो आपके ये जो 5 नंबर हैं ये इजीली सिक्योर हो जाएंगे। और जो हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट है वो है वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि आपने जो MCQs दिए होंगे उनमें बताना होगा कि जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो कौन सा है। और ये जो MCQs है ये हमारी टेक्स्ट बुक से आएंगे, मतलब जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है, एक ग्रामर की बुक है, एक टेक्स्ट बुक है। तो ये जो मतलब टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज में से भी आ सकती हैं, उसके लेसन में भी आ सकते हैं। तो ये 4 इसमें MCQs होंगे और हर MCQs का 1 नंबर है, तो ये 4 नंबर के MCQs होंगे वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग के। जो थर्ड पार्ट है ये है हमारे पास मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो ये 5 MCQs होंगे और ये टेक्स्ट बुक से भी आ सकते हैं और जो हमारे पास ग्रामर की बुक है वहाँ से भी आ सकते हैं। तो इसमें जो टोटल 5 MCQs आएंगे और ये 5 नंबर के होंगे। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। इनके ग्रामर के लिहाज से हमें एक स्टेटमेंट दी होगी, उन चारों स्टेटमेंट में हमने देखना है कि ग्रामेटिकली कौन सी जो हमारे पास ऑप्शन है वो ठीक है। और ये 5 नंबर के होंगे और ये ग्रामर से भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन और ये टेक्स्ट बुक से भी आ सकता है। और इसके टोटल 5 MCQs होंगे यानी कि 5 नंबर के। तो ये जो हमारे पास जो पहले 4 पार्ट्स हैं ये MCQs के होंगे और इनके टोटल 19 नंबर हैं। यानी कि 5 नंबर के हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स, 4 नंबर के हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग और 5 नंबर की सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और 5 नंबर की चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन। MCQs के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है सब्जेक्टिव का, जिसके टोटल 56 नंबर हैं। और इसमें जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो 5 के टोटल 10 नंबर बनते हैं। तो जो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इनमें से जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज में से आएंगे, यानी कि जो लेसन के आखिर पे एक्सरसाइज दी होती है उनमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। और जो 3 क्वेश्चन हैं वो लेसन में से आएंगे, मतलब लेसन में से ही वो क्वेश्चन पिक करेंगे। तो उन 8 में से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं और हर एक के 2 नंबर हैं और टोटल 10 नंबर बनते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इनटू उर्दू। यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होगी। इसका टोटल 8 नंबर हैं। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है वो है समरी या स्टैंजा ऑफ पोएम। यानी कि हमें एक पोएम दी जाएगी, उसकी हमने समरी अपने लफ्ज़ों में बयान की करनी है, या हमें जो पोएम है उसका टाइटल दिया जाएगा तो उसकी हमने समरी लिखनी है और ये 5 नंबर का होगा। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है वो है कि हमने ऐसे लिखना है या पैराग्राफ लिखना है। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये होता है कि हमें 3 ऐसे के टॉपिक दिए जाते हैं और 3 पैराग्राफ पे टॉपिक दिए जाते हैं। उनमें से हमने चाहे हम ऐसे लिखें या पैराग्राफ लिखें जो हमें ईजी लगे। उसके बाद ये जो हमारे पास पैराग्राफ है ये ऐसे है, ये 2 से 3 पेजों का होना चाहिए और इसके 15 नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हिस्सा होता है पेपर का। तो अगर हम इसको अच्छी तरह कर लेते हैं ना हमारा पेपर का अच्छा खासा हिस्सा सॉल्व हो जाता है। तो कम से कम ये जो हमारे पास ऐसे है ये 2.5 से 3 पेजेस का होना चाहिए। उसके बाद जो ऐसे है इसके भी 3 टॉपिक्स दिए होते हैं, उन तीनों में से हमने किसी एक पे लिखना होता है। या अगर हम ऐसे नहीं लिख रहे, हम पैराग्राफ पे नोट लिखना है तो उस पैराग्राफ के भी 3 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से हमने किसी एक पैराग्राफ पे नोट लिखना होता है और इसके टोटल 15 नंबर होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास 6th पार्ट है
वो 5 नंबर का होता है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब कि हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में दिया होता है, उनमें से हमने उसको अगर डायरेक्ट दिया हुआ तो उसे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट दिया हुआ तो उसको डायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना होता है। और ये जो हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर की बुक है, ये ग्रामर की बुक में से आएगा। और ये पेज नंबर 169 से 175 तक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए गए हैं, उनमें से ये 5 आएंगे स्टेटमेंट्स। और अगर आप ये 4 से 5 पेजेस अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके ये जो 5 नंबर है इजीली सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद जो पार्ट नंबर 7 है, ये है पेयर ऑफ वर्ड्स। और ये भी हमारे पास जो ग्रामर की बुक है गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से, उसके जो पेज नंबर 175 से लेके 178 तक यानी कि 3 पेजेस बनते हैं, उनसे हमने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं। और ये हमें 8 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, उनमें से 5 को हमने चूज़ करना होता है। और उन पेयर ऑफ वर्ड्स को लेके उनसे हमने सेंटेंस बनाने होते हैं, मतलब उन पेयर ऑफ वर्ड्स से हमने उनको सेंटेंस में यूज़ करना होता है, मतलब एक उनका जुमला बनाना होता है उनके रिलेटेड। तो इसके 8 में से हमने 5 करने हैं। और हर एक पेयर ऑफ वर्ड का 1 नंबर है, यानी कि ये टोटल 5 नंबर का होता है। उसके बाद जो हमारे पास आखिरी पार्ट है, ये है हमारे पास ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश। जो पहले हमारे पास था वो इंग्लिश टू उर्दू था, अब ये है ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू टू इंग्लिश। तो ये भी हमारे पास जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है ग्रामर की, उसमें हमें पैराग्राफ दिए गए हैं 137 से 147, यानी कि 10 या 9 पेज बनते हैं। तो उनमें से पैराग्राफ तैयार करने हैं। और ये टोटल ये जो एक हमारे पास पैराग्राफ जिसके हमने ट्रांसलेशन करनी है, ये 8 नंबर का होता है। और अगर आप ये मतलब 7-8 पेज कर लेते हैं अच्छी तरह, तो आपके ये 8 नंबर भी इजीली सिक्योर हो सकते हैं। और मोस्टली मतलब इनमें जो हमारे पास इंग्लिश का पेपर है, इसके हमें पेजेस तक बताए गए हैं। तो अगर हम इन पेजेस को फॉलो करते हुए, इस स्कीम को फॉलो करते हुए तैयारी करें, तो हम इसके 90 से 100% नंबर ईजिली सिक्योर कर सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल बंदा कर सकता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।